हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं ऑफिशियल ट्रेलर इमरजेंसी मूवी का। ये वही है मेरे का, वो कंगना की मूवी है और ये आएगी 6 सितंबर को। तो चलो देखते हैं ट्रेलर। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुझे ये देखना है कि इस मूवी में क्या वो दिखाएंगे कि इमरजेंसी जो थी दैट वाज वो ठीक था, कि वो ये दिखाएंगे कि इमरजेंसी जो की गई थी वो गलत थी। वही हाँ, तो वही मुझे देखना है कि दोनों में से कौन सा एंगल दिखाते हैं कि किस किस लोगों की राइट्स को क्रश किया गया था। एग्जैक्टली। तो चलो वीडियो देखते हैं। सत्ता यानी ताकत। सरकार वो चुनिए जो आपके लिए कड़े निर्णय ले सके, जिसमें दम हो। जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कहलाता है शासक। इंदिरा गांधी ने असम जाकर उसे भी कश्मीर बनने से बचा लिया। पहले तो तुम मुझसे सीखा करती थी, मगर अब सिखाना चाहती हो। जवाहरलाल नेहरू बना। वो इंसान कभी किसी की जीत बर्दाश्त नहीं कर सकता। गूंगी गुड़िया ने तो अपने बाप को नीचे गिराकर उसकी कुर्सी हड़प ली। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है? हमें वापस फाइट करना चाहिए। वाजपेयी जी, मैं एक राजनेता से मोल भाव करने आई थी, मगर सामने सिर्फ एक सच्चा देशभक्त दिखा। इंदिरा जी, देश हमारा भी है। ये अटल बिहारी वाजपेयी बनाए हैं। Are you with me in this? I am with India, Prime Minister. सैम बहादुर। You have effectively declared war on Pakistan. You should have rethought this decision. You have weaponry, we have courage. That's all it takes. इंडिया बोलने नहीं है। ये शिमला एग्रीमेंट तो भारत की बहुत बड़ी हार है। यही होता है जब कोई व्यक्ति देश सेवा के लिए नहीं, सत्ता के लिए लड़ता है। हम सबकी नजर आपकी कुर्सी पर है कि कब आप कुर्सी से गिरे और ये लपक गए। संपूर्ण व्यवस्था बदलने का एक ही रास्ता है, संपूर्ण क्रांति। ये कौन है? अडानी। सरदार पटेल दिखा रहे क्या हैं। है जेपी? सिमला एग्रीमेंट, रेलवे स्ट्राइक, which one? संजय, अपनी कुर्सी की रक्षा करना समझे? तुम लोगों का कर्तव्य है। एक बार छोड़ दी तो गई। ये संजय ये देश डार्केस्ट। उम्मीद कैदियों की सहमति आवश्यक होती है। इंदिरा जी, मैं ही कैबिनेट हूँ। आज से सब कोर्ट्स बंद, अखबार, ऑफिसेज, प्रिंटिंग प्रेसेस, सबकी बिजली काट दो। इसने सोचा था कि लोकतंत्र का खुद बनाई है ऐसे ही उसने। गला घुटेगा। हर आवाज जो उसके खिलाफ उठेगी कुचलती जाएगी। आपातकाल भारत के लोकतंत्र पे एक काला धब्बा है। सारे देश में तुम्हारे खिलाफ नफरत का माहौल पैदा होता जा रहा है। नफरत, 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 और पिला गया है कुछ इस देश से। तुम जानते हो कि हमारी पार्टी को क्या चाहिए? ये खालिस्तान वाला हिस्सा किसानों चाहिए है खालिस्तान। देखा। India is Indira, and Indira is India. नाइस। मैंने देखनी है क्योंकि मुझे देखना है कि एग्जैक्टली उस टाइम हुआ क्या था। बहुत से छोटे दिखा रहे थे हैं कि ना, नेगेटिव दिखा रहे हैं, clear नहीं नेगेटिव हुआ। लग रहा है मुझे। तो नेगेटिव लग रहा है कि अपनी पावर के लिए जो कई डायलॉग्स थे उससे ये दिख रहा है कि अपनी पावर के लिए वही अभी भी कांग्रेस वही कर रही है। राहुल गांधी क्या कर रहा है? देश को डुबाने में लगा हुआ है, अपने देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहा है। जो है नेगेटिव रोल में आ रही है। मतलब वो दिखा रही है कि क्या इंदिरा, हाँ मतलब काइंड ऑफ कह सकते हो नेगेटिव है। खुद ही अगर हम- प्रोड्यूस की है। हाँ, गुड कि अच्छी मूवी बनाई है। जो एंगल, वो साइड जो कभी दिखी नहीं या लोगों ने देखी नहीं या दिखाई नहीं गई, वो साइड दिखाई जा रही है कि भैया क्या हुआ था। जैसे दिखाया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको जेल में डाल दिया, सारे न्यूज़पेपर वालों को, मीडिया को ही बंद कर दिया। भैया ऐसा क्या डर लगा था? अब मुझे पूरा याद नहीं है, बहुत छोटे थे हम, पर मुझे इतना थोड़ा याद है कि न्यूज़ जब चैनल खोलते थे इंदिरा गांधी आती थी और उसका यही स्टाइल होता था, छोटा सा एक पैच सफेद सा होता था। मैं बड़ी कंफ्यूज होती थी, ये बाल सारे ब्लैक और व्हाइट, क्योंकि छोटे थे समझ नहीं आती थी कि डाई करके ऐसा स्टाइल बनाती होंगी। तो मैं इतनी हैरान होती थी कि भैया ये कैसे बाल ऐसे हो सकते हैं।
वो तो अब पता चला कि भैया स्टाइल है मैडम जी का। और मतलब आप अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये इंदिरा, बहुत एग्जैक्ट नहीं मैं कह रही हूँ कि 100% लग रहा है इंदिरा गांधी, पर जिस तरह से पूरा गेटअप वो किया है उससे आप पहचान सकते हो कि ये इंदिरा गांधी की है। अभी तक डेटा उसमें यही है कि खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी पावर के लिए और खुद ही इमरजेंसी लगा दी। हाँ, चीजें आउट ऑफ पावर, गलत चीजें करना, उसके बाद जब वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती थी देश का नुकसान होता था उससे इतना, मतलब और कई चीजें ऐसी की हैं कि वो अभी तक देश उसको भुगत रहा है, वो अभी तक सॉल्व नहीं हो रही हैं। तो वो उन्होंने दिखाया है। और पावर जब दिखा कि पावर जाएगी, ये हम कोई और आ सकता है तो इमरजेंसी लगा दो कि भाई कोई भी तरीका अपना लो कि पावर में रहना, कुर्सी पे बैठना। उसी वक्त ही गलती हो गई थी, सरदार पटेल को बनाना चाहिए था, नेहरू को बनाया। उसके बाद से जो है जब लोग कहते हैं कि इंडिया में जो है ग्रेट देखे कि एक विमेन भी बनी हुई है लीडर, वो याद रखिए विमेन किसी की बच्ची थी। ऐसा नहीं था कि मोदी जी की तरह एक विमेन जो है ग्रास रूट से आ रही है, मेहनत कर रही है, खड़े होके बनी है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपने एक बंदा लिया, उसी के बच्चे को लड़की को बना दिया, बोलते हैं विमेन बड़ी हमारी बनी थी। कोई अचीवमेंट नहीं कोई है। फैमिली से आ रहे हैं भाई। वो तो किसी की बच्ची थी इसलिए बनी है। वो अगर वो जवाहरलाल नेहरू का बेटा होता तो वो बन जाता, क्योंकि बेटा नहीं था इसलिए बेटी को बनाना पड़ा उसे। सिमिलरली अगर आप बांग्लादेश में देखें, बांग्लादेश में बोलेंगे अरे देखो विमेन बनी है प्राइम मिनिस्टर, वो उसकी बेटी थी इसलिए बनी है। तो इसके नहीं मान नहीं रहेगा अगर आप बोलते हैं कि भैया देखिए और कंट्रीज में विमेन नहीं बनती। उसके केस में भी था, अगर बेटा होता वो बनता, वहां पे बेटा नहीं था इसलिए वो बनी। इंडिया में विमेन इसलिए बनी है क्योंकि वो किसी की बेटी थी जो पोजीशन ऑफ पावर में था। इट वाज नॉट लाइक मोदी जी। अगर मोदी जी को लड़की बनती है तब आप कहेंगे यस कि वाकई वो मेहनत कर करके वहां तक पहुंची है, दैट इज ट्रू। तो उसकी बात होती है, वो यहाँ पे नहीं है। मगर फिर भी वापस वैसे यही था पूरा। अगर आप स्टडी करें कि कांग्रेस ने ही अपनी पावर में आने के लिए सारा गड़बड़ की थी, और जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तब चले गए इमरजेंसी करने के लिए। उसकी वजह से आज तक रिपरकशंस है, उसके आज तक कुछ कम्युनिटीज हैं जो इनके अगेंस्ट है बिकॉज ऑफ जो पागलपन जो इन लोगों ने किया था। और उसकी वजह से इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि इतना नफरत देश के अंदर कई लोगों के अंदर डाल दी इन्होंने कि अब वो देश के टुकड़े करने के लिए भी रेडी हैं। देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिला के बैठे हैं बिकॉज ऑफ दिस। वहां जो रूट्स जो तुमने डाले थे, उसके बाद जितने भी गंदी रॉयट्स हुए हैं, जो कुछ हुआ है, उसके बाद जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं वो सारी इसी वजह से थी, बिकॉज ऑफ कमिंग इन पावर। अब मुझे ये बताना कि अनुपम खेर किसकी एक्टिंग कर रहे हैं? मेरे को ऐसे लगा जैसे अडवाणी जी की एक्टिंग हो रही है। अब ये आप बताओ कि किसकी है, क्योंकि वो मुझे कंफर्म इतना नहीं हुआ था। पर डेफिनेटली मैं तो देखूंगी इस मूवी को जस्ट टू नो कि हुआ क्या था उस टाइम। ये इस मूवी से कुछ आइडियाज होंगे। थोड़े कंगना रनौत के बाल और बड़े करने चाहिए। हाँ, कई बीच बीच में तो कई जगह एक जगह पे तो बहुत ही वही वैसा हेयर स्टाइल नहीं, एक जगह पे मेरे को हेयर स्टाइल लगा कि हाँ ये था इंदिरा गांधी का। अब हो सकता है पहले किसी टाइम में ऐसे छोटे थे तो मुझे तो नहीं आओ, हो सकता है उस टाइम होते हो, उसके बाद उसने अपना हेयर स्टाइल चेंज करके वो थोड़े बड़े वाले टाइप का किया हो। पर इसमें एक सीन ये भी था जिसमें उन्होंने दिखाया कि इवन जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी उनके बीच में भी मतलब पावर की वो गेम चल रही थी। वो भी ऐसा नहीं था कि अपने फादर से एडवाइस लेती हो या फादर जो है मतलब अच्छी रिलेशनशिप हो एक बेटी की। और देखिए वो ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं ना, तो मतलब कह सकते हैं सरदार पटेल के मुकाबले जो बंदा आया था ना वो इतना बढ़िया था ना उसका वो सब पूरा खानदान। उसने तो अगर आप 2 लोगों को लेके आते जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे तो होता है। खानदानी आप नहीं कर सकते। ये राजे वाली बात हो गई कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा चाहे वो निकित हो। नहीं, कांग्रेस का तो दिख ही रहा है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, एक के बाद वो अपने को लगा जो पीपल डेडिकेट थे, जो सही डिजर्व करते थे, उनको नहीं लीडर्स बनाया, इसलिए इंडिया की हालत आज ही है। नहीं तो इंडिया जो था बहुत टॉप में डायनेस्टी सिस्टम किया, दैट इज द रीजन। एग्जैक्टली। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।